एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, पैसा कहाँ लगाएं। तो चलिए आज जरा आंकड़ों को खंगालते हैं और देखते हैं कि क्या नोएडा सच में एनसीआर का अगला बड़ा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट है। तो कहानी की सबसे बड़ी बात यह है, नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट एक प्राइसिंग स्वीट स्पॉट पर है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कीमतें अभी भी ठीक ठाक हैं, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश वो बहुत ज्यादा है। चलिए समझते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नोएडा के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, और वो है कीमत। एक खरीदार के लिए इसका सीधा सा मतलब है कम पैसे में ज्यादा वैल्यू। सिंपल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 35%। औसतन नोएडा के प्रॉपर्टीज गुड़गांव के मुकाबले करीब 35% सस्ती हैं। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फायदा है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को आमने सामने रखते हैं। नोएडा में एवरेज प्राइस क्या है? करीब 9,200 रुपए पर स्क्वायर फीट। वहीं गुड़गांव में यही आंकड़ा 11,300 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कीमतों में कितना बड़ा गैप है, और यही गैप नोएडा को एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। ठीक है, कीमत कम है, ये तो समझ आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि रिटर्न्स का क्या? क्या सस्ती प्रॉपर्टी का मतलब कम ग्रोथ होता है? चलिए पता लगाते हैं। परफॉर्मेंस को सही से समझने के लिए हम पिछले 5 साल के डेटा को देखने वाले हैं, और ये वो दौर है जब रियल एस्टेट मार्केट में काफी हलचल मची हुई थी, काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। तो पहले बात करते हैं गुड़गांव की। इन 5 सालों में गुड़गांव ने वाकई कमाल का प्रदर्शन किया है। प्रॉपर्टी की कीमतों में और 84% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये सच में बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी सेम टाइम पीरियड में नोएडा ने गुड़गांव से भी बेहतर परफॉर्म किया है। कितनी बढ़ोतरी? पूरे 92% की। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नोएडा सिर्फ सस्ता ही नहीं है, बल्कि ग्रोथ के मामले में भी आगे निकल गया है। ये बार चार्ट पूरी कहानी एक नजर में बता देता है। नोएडा की 92% की ग्रोथ गुड़गांव की 84% ग्रोथ से साफ तौर से ज्यादा है। तो मतलब हमें एक ऐसा मार्केट मिल रहा है जो सस्ता भी है और तेजी से बढ़ भी रहा है। कमाल है ना? तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? नोएडा के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे आखिर वजह क्या है? और जवाब छिपा है इसकी शहरी प्लानिंग में। देखिए, यहां दोनों शहरों की प्लानिंग का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है नोएडा, एक वेल प्लान्ड शहर जहां चौड़ी सड़कें हैं, काफी ग्रीनरी है। दूसरी तरफ है गुड़गांव, जो ऑर्गेनिकली मतलब धीरे धीरे खुद से बढ़ता गया, जिसकी वजह से वहां अक्सर ट्रैफिक जैम जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और नोएडा की प्लानिंग कितनी अच्छी है, इसका एक बढ़िया उदाहरण ये आंकड़ा है। शहर का करीब करीब 30% हिस्सा ग्रीन कवर है, मतलब हरियाली। और ये चीज़ वहाँ रहने वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना बेहतर बनाती है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, ये तो हुई अब तक की बात। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। वो कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो नोएडा की ग्रोथ को और भी ज्यादा रफ्तार देने वाले हैं और इसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक और भी बेहतर चॉइस बनाएंगे? नोएडा के फ्यूचर ग्रोथ की ना एक तिकड़ी है। 3 मेन पिलर्स। पहला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा, मेट्रो का लगातार फैलता हुआ नेटवर्क। और तीसरा, एफएनजी जैसे नए नए एक्सप्रेसवे। ये तीनों मिलके क्या करेंगे? बिजनेस को खींचेंगे और प्रॉपर्टी की डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। एक और बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है जमीन की कमी। देखिए, जब बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स एक ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने लगते हैं, जिसे कभी कभी वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, तो ये एक साफ इशारा होता है कि जमीन अब कम पड़ रही है। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब कोई चीज कम होती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तो इन सारे आंकड़ों और फ्यूचर प्लान्स को देखने के बाद एक इन्वेस्टर के तौर पे सवाल उठता है कि कौन सा रास्ता चुने, नोएडा या गुड़गांव? देखिए, नोएडा उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो लंबे समय में अपनी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, वो भी कम शुरुआती कीमत पर। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव उन लोगों के लिए है जिन्हें तुरंत किराए से इनकम चाहिए, यानी हाई रेंटल यील्ड, और जो एक सेटल्ड लग्जरी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे नोएडा में जमीन कम हो रही है और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, तो क्या इसका ये जो मौजूदा प्राइसिंग स्वीट स्पॉट है वो सिर्फ एक टेम्पररी मौका है, एक सेल की तरह, या फिर ये नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट की वैल्यू में एक परमानेंट शिफ्ट की शुरुआत है? ये वाकई सोचने वाली बात है।